हेलो भाई, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल? आई होप के सारे अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप गोदारा सर पे। उम्मीद है भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे। अब बहुत दिन मस्ती कर लिए, अब समय आ गया पढ़ने का भाई। नई सरकार भी बन चुकी है, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे, वो हो ही चुका है डेफिनेटली। और उनका एक स्टेटमेंट भी था कि भाई शपथ बाद में लूंगा, ज्वाइनिंग पहले करवाऊंगा। तो जो नई सरकार बनी है भाई, ये जो है अभी स्टेटमेंट भी आई थी आज कि भाई जो ग्रुप सी है, सीटी जो है, सीटी के अंदर ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं उनकी ज्वाइनिंग है, उनके रिजल्ट वगैरह जो है पेंडिंग जो है, वो जल्दी निकालने की बात हो रही है कि बहुत जल्दी उनके रिजल्ट आ जाएंगे। अब दूसरा मुद्दा ये है कि अगर इनके रिजल्ट आ जाएंगे, इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो नया सीटी भी आना है। नया सीटी भी होगा, नया सीटी होगा तो नई सीटी के तहत नई भर्तियां भी आएगी। तो अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव माहौल बना करके, अगर पॉजिटिवली सही तरीके से चलेंगे सरकार को बना करके, तो नई वैकेंसीज आएगी। नई वैकेंसीज आएगी तो भाई पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। अब पेपर कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अब पीछे जो पेपर हुए थे पिछले एक महीने में, बहुत सारे पेपर हुए थे, ठीक है, जिसमें एक जेबीटी का पेपर भी था हमारा। अब जेबीटी का जो रिजल्ट है भाई, इस रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है। पहले ये जो है, जो ग्रुप सी वाले हैं और ये वाले जो है रिजल्ट, इनको करवाएंगे। और कुछ जो टीजीटी की ज्वाइनिंग पेंडिंग थी, वो टीजीटी की ज्वाइनिंग अभी होगी, वो टीजीटी की ज्वाइनिंग पहले करेंगे। तो उसके बाद जेबीटी का रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो जैसे ही जेबीटी का रिजल्ट आएगा तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, उम्मीद है कि इसमें महीना एक लग सकता है कि इसका रिजल्ट आने में। इसका रिजल्ट जब आ जाएगा तो फिर जो नई वैकेंसी आएगी आरओएच की, रेस्ट ऑफ हरियाणा की, फिर इसकी भी उम्मीदें बढ़ जाएगी कि भाई नई वैकेंसी, अभी तक सिर्फ मेवात कैडर की वैकेंसी आई थी, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी नई वैकेंसी जो है वो आ सकती है ना। तो जब, लेकिन उसके पहले इसका रिजल्ट और इसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग का जो मामला है पूरा कंप्लीट वो होना है। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसीज आएगी। अभी एस्टेट आने वाला है, आपको पता है एस्टेट लाइफ टाइम कर दिया है, तो आपको देना है, आखिरी बार आपको देना है। और इस बार आपको जो पहली बार दे रहे हैं उनको भी आखिरी बार ही देना है, जो पहले दे चुके हैं उनको भी आखिरी बार ही पेपर देना है, क्योंकि एस्टेट जो है अभी आपका लाइफ टाइम है। अब सीटेट की तरह इसको अभी लाइफ टाइम कर दिया है। अब आपको बार बार जो है वो एस्टेट देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एस्टेट पास कर दो, फिर जब भी वैकेंसी आएगी, चाहे 2025 में आए, चाहे 2025 के मिड में आए, लास्ट में आए, 26 में आए, आपने एक बार एस्टेट पास कर लिया तो अब आपकी बार बार कोई जैसी वैकेंसी आएगी तो आपको सीधा उसका स्क्रीनिंग देना होगा। तो एस्टेट के ऊपर जो टीचिंग वाले बच्चे हैं भाई, जेबीटी का जिसने पेपर दे रखा है, वो अपने इंतजार करो रिजल्ट का। होप शो की रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए। अब काम तो कर रहे हैं, आज बयान आया तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से पिछले महीने में इन्होंने धड़ाधड़ पेपर लिए थे, भले ही वो इलेक्शन के चक्कर में लिए हो या किसी भी चक्कर में लिए हो, बट पेपर हुए थे बच्चों के, काफी टाइम से जो अटकी पड़ी थी भर्तियां। तो अब उम्मीद यही की जा सकती है सरकार से कि भाई जल्दी से ग्रुप सी जो है उसकी वैकेंसी जो है उनको फुलफिल करो। नई वैकेंसीज आपको पता है बहुत सारी है। टीचिंग की बात करें तो भाई अभी सिर्फ मेवात कैडर में जेवीटी की वैकेंसी आई है, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में बहुत सारी सीटें अभी खाली पड़ी है। तो उम्मीद यही है कि भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी वैकेंसीज आएंगी। और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, और भी बहुत सारे एग्जाम एग्जाम होने हैं। तो अभी आचार संहिता हट चुकी है, तो उसके बाद अब सारे एग्जाम होंगे। तो अपना कहने की बात यही है, सीटी वाले जिसका पहले सीटी नहीं दिया था, जो किसी कारणवश रह गए थे, तो भाई वो सीटी भी इस बार भरना अपना, और अच्छे से तैयारी कर लो, अभी से तैयारी कर लो। आपको पता है हमारी एक कमी रहती है कि हम लोग जब तक पेपर की कोई डेट नहीं आ जाती ना, तब तक हम लोग पढ़ते नहीं है। ये हमारी देखा है हमने, हरियाणा में बच्चों में ये बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि पेपर की डेट जब आती है तो महीना 2 महीना इतना ही समय मिलता है, और महीने 2 महीने में हमारी तैयारी जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती कि हम लोग बाकी बच्चों को कम्पीट कर पाए। बच्चे जो हैं वो लगातार कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, अभी भी आप लाइब्रेरी में जाके देखोगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। तो अभी भी कुछ समय नहीं गया है, तो अभी से अपनी किताब उठा लो और अपने भाई पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि आपको पता है इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, किसी का जीके कमज़ोर है, किसी का मैथ कमज़ोर है, किसी का लैंग्वेज कमज़ोर है, हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है। तो जो जो आपका लगता है कि भाई मैथ मेरे को नहीं आता, तो उसमें टाइम लगता है भाई, एकदम से चीज़ें नहीं हो पाती। हम लोग यही गलती कर देते हैं, और यही कारण है कि हम पेपर में बार बार रह जाते हैं, कि हम लोग ये सोचते हैं कि अब डेट आएगी तभी पढ़ेंगे, तब तक नहीं पढ़ेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रहती है, इसी वजह से हमारा पेपर रह जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो एसएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जब से तैयारी करते हैं, 1 डेढ़ साल 2 साल तक तैयारी करते हैं, तब जाके उनका पेपर पास होता है। तो 2 साल तक लगातार वो मेहनत करते हैं,
मेहनत आप भी करते हैं, मेहनत ऐसी बात नहीं है नहीं करते, लेकिन सीरियस होके आप पढ़ाई नहीं करते हो जब तक डेट नहीं आ जाती, तो ऐसी गलती मत करना। अभी जो है एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं, तो अपना अभी से पढ़ाई शुरू कर लो, अभी से अपना टारगेट बना लो कि भाई जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अभी से भाई अपना पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारी नई वैकेंसीज भी आएंगी, नया सीईटी आएगा, ये पास करना जरूरी हो जाएगा पहले तो, है ना। हाँ, भर्तियां सारी सीईटी के थ्रू ही होगी, वो आपको पता ही है। हाँ, टीचिंग की वैकेंसीज वो अलग होगी, वो एस्टेट के थ्रू होगी, तो इसके लिए आपको एस्टेट देना पड़ेगा पहले। तो अभी आपके पास और कुछ समय है नहीं, और कुछ करने का, इधर उधर घूमने का, इधर उधर भटकने का। अभी आपके पास जो टाइम है भाई वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है। तो मेरी आप लोगों से यही एक गुजारिश है, छोटे या बड़े भाई बहन जो भी हो, कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो और सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो। 1-2 साल के अंदर फटाक से आप नौकरी नाकरी लग जाओ, अपने मामला सेट कर लोगे। तो यही थी एक कोई जानकारी, थोड़ी सी, बहुत सारी वीडियोस बन रही थी तो सोचा हम भी थोड़ी बात कर ले बच्चों के साथ। तो यही था भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे लाइक जो भी हो, आप जिस भी चीज़ की क्लास चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है, तो और भी हम वीडियोस ले आएंगे जो आप लोगों की डिमांड होगी। तो ये एक बात करनी थी आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।